बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 10th में न्यू बुक इसकी एक्सरसाइज 5.5 है जिसके ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस जो हैं आपको तब क्लियर होने हैं जब आप स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। जब आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड होगी ना, तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होगा। इसमें स्टेटमेंट वाले हैं, इसमें थोड़ा सा रिलेशंस यूज होंगी कि हमारे पास रेट वगैरह, टाइम, यानी फिजिक्स के थोड़े कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं हर सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, एक ट्रेन है वो फासला तय करती है ऑफ 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर का, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनि कहते हैं एक जैसा, फॉर्म स्पीड, रेट। यूनिफॉर्म और रेट का मतलब है वक्त के लिहाज से, तो यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, रेट का मतलब वक्त के लिहाज से। अब वो कह रही इफ ही हैड, अब सबसे पहले तो उसने डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 240, ये हमने एक गिवन डाटा लिख लिया, डिस्टेंस इक्वल टू 240 किलोमीटर। आगे कह रहा है इफ ही हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एंड हॉर्स स्लोवर। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि वो चार, क्या कहते हैं, उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो तय करना है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो गई है। क्या हो गई है? स्पीड 4 किलोमीटर पीछे है और उसकी क्या स्पीड क्या हो गई है? स्लो हो गई है। एन हॉर्स स्लोवर, फिनिश्ड 4 किलोमीटर तय करना है लेकिन एन हॉर्स स्लोवर, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी? कम हो गई। तो प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है, जब स्पीड कम होगी तो इट वुड हैव टेकन 2 हॉर्स मोर। तो उसको स्पीड कम, अगर उसी स्पीड से जा रहा है वो, फिर उसने स्पीड कम कर दी, तो फिर वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको वक्त क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इसलिए उसने टाइम कह दिया 2 हॉर मोर, 2 घंटे ज्यादा। ओवर द जर्नी, सफर मुकम्मल करने के लिए। फाइंड द रेट ऑफ ट्रेवलिंग, तो हमने बताना है रेट ऑफ ट्रेवलिंग फाइंड आउट करना है, यानी हमने यहाँ पे स्पीड निकालनी है। रेट क्या लें, स्पीड क्या लें? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने जो चीज फाइंड करनी है, स्पीड या रेट, उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। हमने ना फिजिक्स में एक फार्मूला है यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस को एस का नाम दे देते हैं, स्पीड को बी का नाम या वेलोसिटी, और टाइम को टी का नाम। ये रिलेशन यूज किया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे ये कह रहा था हमारे पास डिस्टेंस कितना था। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना? 240। लेफ्ट साइड पे 240 लिख दिया। राइट साइड पे ये जो v है, ये v स्पीड को शो कर रही है। तो प्यारे बच्चों, स्पीड हमारे पास कितनी है? x है, इसकी जगह x पुट कर दिया। और टाइम जो है हमारे पास, टाइम हमें नहीं पता, उसको हमने t ही रहने दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब गिवन डाटा से मजीद हम जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। अब आगे कह रही थी हैड फिनिश 4 किलोमीटर एंड होर स्लोवर, इट वुड हैव टेकन 2 हॉर्स मोर। अब प्यारे बच्चों, पहले स्पीड उसकी थी x, अब उसकी स्पीड कम हो गई है। कितनी कम हुई है? 4 किलोमीटर कम हुई है। तो प्यारे बच्चों, हमने स्पीड को x का नाम दिया था। जब स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है, तो उसमें माइनस करेंगे, तो न्यू स्पीड क्या बनी? इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर हॉर्स स्लोवर देन न्यू स्पीड। पहले स्पीड x थी, अब 4 किलोमीटर कम हो गई है। तो प्यारे बच्चों, इस 4 को x में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर अगर न्यू टाइम, पहले टाइम था कितना? पहले टाइम था प्यारे बच्चों हमारे पास 2 हॉर्स। कितना? 2 हॉर्स, सॉरी, टाइम था पहले, सॉरी, टी। अब वो कह रहा है 2 घंटे मजीद टाइम मिला, यानी टाइम इंक्रीज हो गया। तो न्यू टाइम क्या होगा? इस ये जो पहले टाइम टी था ना, इसमें टी को और 2 को प्लस कर देंगे। अब यहां से हम एक और इक्वेशन बनाएंगे, सेम इस तरह से। इक्वेशन 1 है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हमारे पास कितना है? वही है 240, ये लिखा, इज इक्वल टू राइट साइड पे v हमारे पास स्पीड है। तो प्यारे बच्चों, स्पीड क्या थी? x-4, इसकी वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई टाइम कितना है अब न्यू? t+2, ये वैल्यू पुट की। अब प्यारे बच्चों, जिसके डिनोमीटर में कुछ नहीं, 1 x-4 एज इट इज, ये अंदर हमारे पास ना, अब यहाँ पे ये t है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब ना नंबर 1 में देखा जाए, नंबर 1 हमारे पास थी 240 इक्वल टू एक्स टी, 240 इज इक्वल टू एक्स टी। अब हमने टी फाइंड करना है, तो एक्स इधर मल्टीप्लाई, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टी की वैल्यू आ गई 240 ओवर एक्स, इसको हमने पुट कर देना कहाँ पे? नंबर 2 में। 240 एज इट इज, x-4 एज इट इज, दरमियान में प्लस है, प्लस से पहले टी है, टी की वैल्यू क्या है? 240 ओवर एक्स प्लस 2, ये लिख दिया। और जिसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं, 1 होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमने क्या किया? इस x-4 को अंदर मल्टीप्लाई, x 240 ओवर x से मल्टीप्लाई होगा, पहले x को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर -4 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब हमने ना प्यारे बच्चों इसको x फाइंड करना है, सोल्यूशन करना है बस। x को जब 240 ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे x कैंसिल,
x मल्टीप्लाई टू 2x, -4 मल्टीप्लाई टू 40, तो माइनस प्लस माइनस 240 को 4 से करेंगे माइनस 960 हो रहा है, माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या किया, ये 240 सेम है, ये नंबर सुना 240 और 8 इनको इधर ले आए, 240 प्लस का इधर आके माइनस, 8 माइनस का लेफ्ट साइड पे आके प्लस, उधर क्या बचा 2x माइनस 960 ओवर x। यार बच्चा 240 कट गया, 8 बचा। अब यहाँ पे हमारे पास 8 बराबर आ गया 2x माइनस 960 ओवर है, जिसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं 1, नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 द x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई 960 हो जाएगा। अब आगे प्यारे बच्चों ये x इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, हमने फ्रैक्शन खत्म की, 8x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 960। अब प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 में ना एक फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर हमेशा x वाली, फिर सिंपल कांस्टेंट और राइट साइड पे 0। तो ये स्क्वायर वाली और सिंपल उधर है, मैं इस x वाली को उधर लेके जा रहा हूँ, ये 2x स्क्वायर वैसे 8x प्लस का उधर जाके माइनस 960 इधर 0 बचा, और इसको इक्वल टू 0 लिख दिया। अब आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो इसको सोल्व करने के 3 मेथड थे, कोई भी लगा देते हैं, तो लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0, जो एक्स स्क्वायर के शुरू में होती है वो a की वैल्यू, जो x के शुरू में होगी वो b की -8 और सिंपल वैल्यू है -960, ये c की वैल्यू। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है प्यारे बच्चों -b जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब प्यारे बच्चों b की कीमत कितनी है -8 जमा माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4, a की कीमत कितनी है 1, c की -960 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की कीमत कितनी है 1। अब प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस -8 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आपका ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का सेम मेथोडोलॉजी शुरू हो गई है, जमा माइनस -8 का स्क्वायर प्लस 16, ये माइनस माइनस जरब होगा प्लस 64, और 960 को जब 4 से जरब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ जाएगा 3840। कितना आ जाएगा 3840 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई आ रहा है a से 2 1 द 2 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे 8 प्लस माइनस 3840 में इसको ऐड करेंगे 64 को, देखते हैं कितना आंसर आता है 3904। कितना आ जाएगा 3904, ये आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 3904 का अंडर रूट लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है अंडर रूट 3904। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं आगे। पहले बच्चों एक्स स्क्वायर के शुरू में 2 है, ये a की वैल्यू 2 लिख लीजिएगा बस, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 960 को जब 8 से जरब करेंगे तो देखते हैं क्या आता है 960 मल्टीप्लाई 8, तो 7 6 8 0 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 को इसके जरब किया तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 960, तो इसका आंसर आ गया 7680। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे 7680। अब इन दोनों को जमा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है 8 जमा माइनस 7680 जमा 64, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 7744 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों अंडर रूट लेते हैं, तो 7744 का अंडर रूट लें तो कितना आ जाएगा 88, तो इसका अंडर रूट काट कुटा के 88 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। एक दफा प्यारे बच्चों 88 को 8 में प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, और एक दफा प्यारे बच्चों 88 को 8 में से माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड, 88 में 8 प्लस करें 96 डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट प्यारे बच्चों और नीचे भी हमारे पास ये a की जगह 2 आएगा, तो ये 2 टू द 4 होगा, कितना होगा 4, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, तो इसके नीचे भी 4, तो 96 को 4 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24। और लास्ट में प्यारे बच्चों हमारा जो डिस्टेंस है हमने फाइंड करना था, तो अगर हमारे पास अगर डिस्टेंस है किलोमीटर, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम हॉर में है, लास्ट यूनिट लिख देना है किलोमीटर पर हॉर, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा -80 डिवाइडेड बाय 4, -80 को 4 पे डिवाइड करेंगे -20, तो ये नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो प्यारे बच्चों इसको इग्नोर कर देंगे, और ये हमारा जो है फाइनल
आंसर होगा। तो यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे वो क्यों हो गई थी कि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 2 था और दूसरा हम यहाँ पे 2 लिखना था, बाय मिस्टेक यहाँ पे ना 1 लिख दिया था, तो उसकी वजह से हमारा जो ना अंडर रूट जो है वो पॉइंट में आ रहा था। तो डिस्टेंस कब नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है, नेगेटिव इसलिए नेगेटिव को छोड़ दिया और एक्स इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा सिंपल सा भी और इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अर्शिया एंड इब्राहिम, दो बंदे हैं, एक बंदा एक बंदी है, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब, कि वो एक काम को इकट्ठा कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर, अगर अर्शिया और इब्राहिम इकट्ठा काम करें तो वो 4 घंटे में काम को मुकम्मल कर लेते हैं। इफ अर्शिया टेक 6 आवर्स, अगर अर्शिया 6 घंटे ले काम के, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक्स। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि वो कह रहे हैं कि इब्राहिम कितना वक्त लेगा काम करने के लिए। अब ना प्यारे बच्चों रेट जो है ना, रेट कहते हैं, रेट निकालना हो ना तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो वर्क है उसको टोटल टाइम से डिवाइड। अब प्यारे बच्चों मिसाल के तौर पे यहाँ पे गौर कीजिएगा, रेट है, पहले हमने रेट निकालना है कि सबसे पहले तो लेट किया, इब्राहिम ने जो टाइम फाइंड करना है, इब्राहिम टाइम टू कंप्लीट वर्क इक्वल टू एक्स, देन अर्शिया रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है वर्क को टाइम से डिवाइड। प्यारे बच्चों अर्शिया का टाइम कितना था, अर्शिया का टाइम था यहाँ पे 6 घंटे, नीचे 6 आ गया। अब अर्शिया अकेली काम कर रही है, तो अकेली काम कर रही है तो W की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो ये 1/6। अर्शिया का रेट ऑफ वर्क क्या होगा, अर्शिया अकेली है 1 और नीचे उसका टाइम वो 6 घंटे था। अब इब्राहिम का हमारे पास टाइम है x है, तो इब्राहिम रेट ऑफ वर्क क्या होगा, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, W डिवाइडेड बाय टी। टाइम उसका क्या है इब्राहिम का x है और हमारे पास इब्राहिम अकेला वर्क करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/x। अब कंबाइंड रेट ऑफ वर्क वो कह रहा है अगर वो दोनों इकट्ठा काम करें तो वो 4 घंटे लगते थे, तो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क अर्शिया एंड इब्राहिम वो कंबाइन अगर इकट्ठा काम करेंगे वो इक्वल टू नीचे टोटल टाइम दोनों का 4 और ऊपर 1 आ जाएगा, 1/1 कर दिया सिंपल। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों बाय गिवन कंडीशन कंबाइंड रेट ऑफ वर्क जो है वो किसके बराबर, कंबाइंड रेट ऑफ वर्क कैसे निकलेगा, अब दोनों का कंबाइंड रेट ऑफ वर्क ऐसे निकलेगा अगर हम अर्शिया का वर्क और इब्राहिम का वर्क अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास टोटल वर्क बनता है। तो बाय गिवन कंडीशन अर्शिया रेट ऑफ वर्क 1/6, इब्राहिम रेट ऑफ वर्क 1/x, इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास कंबाइंड रेट ऑफ वर्क यानी 1/4। अब हमने इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आगे बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, तो चलें क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस है, 6x से मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 1x, दरमियान में प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6 इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 4 डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, ये 6x डिवाइड है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई x 4x, 4 मल्टीप्लाई 6 24, 6 मल्टीप्लाई 6x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ इस x को इधर ले जाए, इस x को दूसरा ले जाए, तो ये 4x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, तो लिहाजा 24 इक्वल टू होगा, 24 इक्वल टू ये आ जाएगा, ये 4x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, ये आ जाएगा 6x माइनस 4x। तो प्यारे बच्चों 6 में से 4 निकाले कितना बचेगा 2x, ये 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, 24 डिवाइडेड बाय 2, तो लिहाजा x बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और दूसरी बात ये टाइम पूछा था, टाइम हमें किस में पूछ रहा है, घंटों में, तो इसके साथ आपने हॉर्स लिख देना, हॉर्स। 12 घंटे लगेंगे अगर हमारे पास, अगर इब्राहिम अकेला काम करेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। सिंपल सा था, लॉजिक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों बड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझने वाला है, स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने वाला है, तो ये मैं 1 बाय 1 कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो प्यारे बच्चों इसको हम करते हैं स्टार्ट। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। प्यारे बच्चों कह रहा है 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स, एक पाइप है कि वो वाटर फिल करता है किसी भी चीज में, कोई कह लें टैंकी भरती है या कोई भी कह लें, वो 5 घंटे में। एन अदर इन 8 आवर्स, दो हमारे पास पाइप है, जो दूसरा पाइप है वो 8 घंटे में भरता है। आगे कह रहा है सेकंड पाइप क्लोज्ड, दूसरा पाइप बंद हो जाता है आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद जो दूसरा पाइप है उसको बंद कर देते हैं। इसका मतलब फिर दूसरा बंद होता है तो कौन सा पाइप चलेगा, पहला। हमने बताना है कि फाइंड टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे टोटल टाइम फाइंड करना था हमने, उसको हमने टोटल टाइम टी का नाम दे दिया। पहले हम ना
दो पाइप है, दोनों का रेट निकाल लेते हैं पीछे। तो रेट का हमने फार्मूला पढ़ा था वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वर्क निकालना है यहाँ पे, ये टी डिवाइडेड करा के मल्टीप्लाई। चलिए अलग बात है, रेट ऑफ फिलिंग फर्स्ट पाइप का टाइम था 5, नीचे 5, और ये एक पाइप है तो इसको 1/5 इसका रेट होगा। रेट ऑफ फिलिंग द सेकंड पाइप, तो इसका हमारे पास टाइम है 8, नीचे 8 आ गया, ऊपर प्यारे बच्चों 1 लिख देंगे। अब टोटल टाइम टी फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन फर्स्ट 2 हॉर्स, पहले 2 घंटों में क्या हुआ, वाटर फील्ड पहले 2 घंटों में वो कि हमारे पास दोनों पाइप्स ने कितना कितना पानी भरा, वाटर फील्ड बाय फर्स्ट पाइप। तो ये कह लें वाटर फील्ड बाय फर्स्ट पाइप, या उसका वर्क कह लें, क्या कह लें, उसका वर्क, उससे कितना काम लिया। तो प्यारे बच्चों हमारे पास रेट बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हमने यहां से वर्क निकालना हो तो ये टी डिवाइडेड जाके मल्टीप्लाई, तो यानी हमारे पास अगर हमने डायरेक्ट वर्क निकालना हो तो हम रेट और टाइम को मल्टीप्लाई। अब वाटर फील्ड बाय फर्स्ट पाइप कैसे आएगा, टाइम था प्यारे बच्चों, टाइम है हमारे पास कितना, 2 घंटे, ये दिया हुआ है टाइम, कितना दिया हुआ है 2 घंटे। अब वो अगला प्रोसेस पूछ रहा है कि कितना पानी, इतना घंटे इसको मिल इसके कि टोटल 2 घंटे बाद कितना पानी जो है उसमें भर जाएगा। तो बेटा टाइम था हमारे पास 2, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो है रेट आया पाइप का 1/5, तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई, टाइम 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 और 1/5 से मल्टीप्लाई 2/5। वाटर फील्ड बाय सेकंड पाइप, तो प्यारे बच्चों सेकंड पाइप का टाइम क्या है 2 है, और उसमें रेट कितना है 1/8, 2 मल्टीप्लाई 1/8, आंसर कितना 1/4। यानी पहले पाइप का वाटर फील्ड बताना था ना कितना पानी भरेगा, उसका जो जो हमें टाइम दिया था ना फर्स्ट 2 हॉर्स, या हमारे हमारे पास उसके टाइम को रेट से मल्टीप्लाई, दूसरे के टाइम को रेट से मल्टीप्लाई। अब टोटल वाटर फील्ड बाय हमने अब देखना है कि टोटल वाटर में कितना भरा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे पास है ना आंसर आए हैं, ये जो पहले वाटर का फील्ड वाटर दूसरे का, इनको प्लस कर देंगे, टोटल वाटर फील्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड पाइप, तो ये दोनों का जो हमारे पास वर्क है इनको प्लस कर देंगे, 2 और 5 और 1/4 दोनों को ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे 5 2 4 द 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, दरमियान में प्लस 5 1 द 5, 8 में 5 प्लस करेंगे 13/20। यानी ये हमारे पास जो है पहले 2 घंटों में इतना पानी भर गया है। अब हमने आगे बताना है कि इतना भर गया है तो कितना खाली है जब दूसरा पाइप बंद हो गया। और रिमेनिंग वाटर वो कैसे निकलेगा, तो प्यारे बच्चों हमारे पास कोई भी चीज है वो 100% से ज्यादा नहीं होती, हमें पता, तो 100 को हमने सपोज कर लिया 1, कितना सपोज कर लिया 1। तो रिमेनिंग वाटर के लिए आपने क्या करना है, ये जो आंसर है ना 13/20, इसको किससे माइनस कर देना 1 में से माइनस करते हैं कि हम ये बताने लगे हैं कि वो जो दूसरा पाइप बंद हो गया तो कितना अभी जगह जो है स्पेस है कि जिसने अभी भरना है। तो रिमेनिंग वाटर 1 माइनस 13/20, डिवाइड के नीचे 1 लिखा, 20 कम 20, 20 को 1 से ज़रब किया 20, दरमियान में माइनस 13 कम 13, 20 में से 13 निकाले 7/20। ये हमारे पास जो है ना ये वो पोर्शन है जो अभी खाली है। अब आगे आगे इंफॉर्मेशन, नाउ ओनली द फर्स्ट पाइप जो है वो ओपन है, पहला पाइप जो है वो चल रहा है वर्क, एंड सेकंड पाइप क्लोज्ड। अब हमने लेट किया जो हमारे पास जो टाइम है इस वाटर को फिल होने के लिए टाइम लग रहा है ना, उसको हमने प्यारे बच्चों क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एक्स। लेट एक्स इक्वल टू टाइम टू फिल वाटर। तो प्यारे बच्चों हम अगेन वही फार्मूला हमने पढ़ा है कि हमारे पास रेट बराबर होता है वर्क ओवर टाइम। अगर हमने वर्क निकालना है तो ये टाइम डिवाइडेड करा के मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे x बराबर हो गया टाइम टू फिल वाटर, रेट मल्टीप्लाई टाइम बराबर वर्क वाटर फिल। तो हमने प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है जो हमारे पास जब दूसरा पाइप तो बंद हो गया लेकिन पहला चल रहा था उसका टाइम, फिर उसके बाद फिर एंड पे हमारे पास टोटल टाइम क्या होगा, जो पहले वाले जो 2 घंटे चल रहा था और जो बाद वाला टाइम आएगा प्लस कर देंगे। अब आगे गौर करना है प्यारे बच्चों, रेट कितना है, रेट हमने सपोज किया अभी x, और इसका टाइम कितना है, इसका टाइम कितना है। अब गौर कीजिएगा इसका टाइम जो है हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका टाइम था प्यारे बच्चों x, और इसका रेट कितना है, और प्यारे बच्चों जो फर्स्ट पाइप का रेट था वो था 1/5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू राइट साइड पे वर्क है। अब जो रिमेनिंग वाटर का वर्क कितना बचा था 7/20, यानी इसको अभी भरना बाकी है 7/20। अब प्यारे बच्चों x को 1/5 से मल्टीप्लाई, x/5 इक्वल टू 7/20। अब हमने x फाइंड करना है, ये 5 डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने कटिंग की 5 1 5 5 4 20, x बराबर आ गया 7 और 4 हॉर्स।
x बराबर आ गया 704 और आवर्स। अब टोटल टाइम क्या होगा मेरे बच्चों, पहले कितनी देर वर्क किया, 2 घंटे। दूसरा टाइम क्या आया कि हमारे पास 704 टोटल टाइम क्या होगा, पहले टाइम को 2 घंटों को और ये जो अभी हमारा टाइम निकला इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इनमें से हॉर्स कॉमन लिया, 2 + 1 7/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे 4 1 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, दरमियान में प्लस 7 1 7, ये 15/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये भी आंसर ठीक है। 15 को अंदर लिखा, 4 को बाहर, 4 की 12 माइनस करेंगे 3, तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे ऊपर वाली वैल्यू शुरू में, जिस पे डिवाइड किया है उसको एंड पे फ्रैक्शन के नीचे, और जो बाकी आया उसको ऊपर, रिमाइंडर ऊपर। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक वाला आंसर लाना है तो प्यारे बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5। ये कैसे, पहले 4 को 3 से जरा 12, 12 में 3 जमा करेंगे 15, 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3.75 और। अब प्यारे बच्चों अब हम बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को लेना, पॉइंट से पहले है 3 और जमा पॉइंट के बाद क्या है 0.7 हॉर्स। अब प्यारे बच्चों ये पहले तो घंटे पूरे हैं, इस पॉइंट का अब इस घंटों को मिनटों में चेंज करेंगे, तो घंटों को मिनटों में चेंज करना हो तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई 60 से, यह आ जाएगा 3 घंटे और 0.75 को 60 से जरब करते हैं, 0.75 ज़रबे 60, इसका आंसर कितना आ जाएगा 45 मिनट। कितना आ जाएगा 45 मिनट। तो हमने छोटी सी कैलकुलेशन की, ये 9th क्लास में भी हम इस तरह के सवाल ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, वो हॉर्स को मिनट सेकंड वगैरह में चेंज करना, तो सेम वही टेक्निक की। तो 0.75 पॉइंट में था ना, ये हमारे पास घंटे थे, घंटे से मिनटों में गए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 की तरह बड़ा सिंपल सा है। वो कह रहा है हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। हुरिया को एक काम मिला, उसने 12 घंटों में मुकम्मल किया, एंड बाय वर्किंग अलोन, और वो अकेले काम कर रही है। इफ अब्दुल हादी ज्वाइन हर, अगर अब्दुल हादी उसके साथ काम में शामिल हो, एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो 5 घंटे में काम खत्म हो जाता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कि हमने बताना है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन, कि अगर अब्दुल हादी अकेला काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो सपोज किया, लेट अब्दुल हादी टाइम्स बराबर है एक्स होर्स, हुरियास वर्क रेट। प्यारे बच्चों हुरियास का वर्क रेट क्या होगा, उसका जो हमारे पास टाइम, हुरियास वर्क रेट क्या होगा प्यारे बच्चों, वर्क का रेट निकालना होना तो नीचे टाइम को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड। अब प्यारे बच्चों हुरियास का हमारे पास जो क्या कहते हैं टाइम था ना, वो 12 था, नीचे 12 आ गया, और हुरिया ए का ऊपर 1/12 उसका रेट, 1 उसके टाइम को 1 से डिवाइड कर दिया। अब अब्दुल हादिस का जो टाइम था वो एक्स और था, प्यारे बच्चों अब्दुल हादिस वर्क रेट क्या होगा, नीचे एक्स आ जाएगा, नीचे एक्स और ऊपर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों नेक्स्ट वो कह रहा है टुगेदर कंबाइन वर्क, अगर वो दोनों इकट्ठा काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, इफ वर्क टुगेदर 5 आवर्स, तो कंबाइन वर्क रेट कितना आ गया 1/5, 5 को 1 से डिवाइड। अब बाय गिवन कंडीशन, अगर अब हमने टोटल टाइम कैसे निकलेगा, अगर हम हुरियास के टाइम को अब्दुल हादी के टाइम को प्लस करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, टुगेदर वर्क या रेट या कंबाइन वर्क रेट। अब हुरियास का टाइम कितना है 1/12, हादीस का 1/x इक्वल टू 1/5, तो सिंपल कैलकुलेशन। तो प्यारे बच्चों हमने एक्स फाइंड करना है, अब कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई 12x से मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 1x, दरमियान में प्लस 12 1 12 इक्वल टू 1/5। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों x प्लस 12 इक्वल टू नीचे आ गया 12x इक्वल टू 1/5। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 12x इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये 12x दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा x प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 बराबर होगा 12x मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई x 5x, 12 मल्टीप्लाई 5 60, 12x से मल्टीप्लाई 12x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x वाली वैल्यू एक तरफ, ये 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 5x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, तो 12 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 निकालेंगे 7x, कितना आ जाएगा 7x। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 7 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये आ जाएगा 60/7 बराबर x। ये हमारे पास आ गया कि टाइम था, और टाइम किस में था, घंटों में। अब प्यारे बच्चों हम 60 को 7 पे डिवाइड कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 60 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 8.57 इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट वाली वैल्यू को लेदा 8 हॉर्स लेदा
जमा 0.57 हॉर्स अलहदा, 8 हॉर्स वैसे। और प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो हमारे पास हॉर्स है इनको मिनटों में चेंज करते हैं, तो घंटों से मिनटों में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.57 मल्टीप्लाई 60, तो 0.57 मल्टीप्लाई 60, और ये हमारे पास किसमें आ जाएंगे, मिनटों में। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, 8 घंटे, ये आ जाएगा 34 मिनट। अब इसको इकट्ठा कर देते हैं, 8 और साथ में 34 मिनट, ये हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर सिंपल कैलकुलेशन है, बस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा जरूरी है, बाकी जो है इनमें कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है टू कार स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, एक कार यहां से लेफ्ट टू राइट चल रही है और एक राइट टू लेफ्ट चल रही है। इधर से फर्स्ट कार, इधर से सेकंड कार। ये सिर्फ समझाने के लिए, कंसेप्ट देने के लिए। ऑपोजिट टाउन्स, दो मुख्तलिफ कस्बों से आ रही है, जगहों से आ रही है, एंड हेड टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, उनके जो दरमियान फासला है ना, वो कुल फासला जो तय किया उन्होंने वो कितना, 240 किलोमीटर। वन ट्रेवल सेट रेट, एक जो है वो किस स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर हो। टोटल डिस्टेंस है सबसे पहले 240 किलोमीटर पर हो। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी, x किलोमीटर पर हो। स्पीड ऑफ सेकंड कार कितनी, x जमा 10 किलोमीटर पर हो। अब प्यारे बच्चों वो एंड दे मीट आफ्टर 2 हॉर्स, कितने वक्त के बाद वो आपस में मिलती है, टाइम टू मीट ईच अदर बराबर है 2 हॉर्स। ये टाइम दिया हुआ है, हमने फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। एक x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी x प्लस 10 की वैल्यू, ये हमने फाइंड करना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हमने पढ़ा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम या वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यानी s बराबर vt। अब प्यारे बच्चों पहली कार का हम यहाँ पे डिस्टेंस देखते हैं, दूसरी कार का भी निकालेंगे, देखते क्या आता है। अब पहले हम पहली कार, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दी x किलोमीटर और टाइम कितना है, 2 घंटे है सबके लिए। अब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार कैसे आएगा, उसकी स्पीड को x को टाइम से मल्टीप्लाई, 2 को x से जरा 2x। डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार कैसे आएगा, उसका टाइम है 2 और उसकी स्पीड x प्लस 10, इससे मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई 2x 2 10 20, ये आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, मिसाल के तौर पे ये कार इधर से चल रही इधर, अब एक पॉइंट मिसाल के तौर पे ये चल के यहाँ पे आ गई है और ये भी चल के यहाँ पे आ गई। अब प्यारे बच्चों इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों ने जो फासला तय किया वो कितना है, 240 किलोमीटर। अब ये 240 किलोमीटर जो फासला तय किया इन दोनों का इकट्ठा वर्क है। आगे हमने लिख दिया टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, पहले का डिस्टेंस और दूसरे के डिस्टेंस को प्लस करेंगे, तो यही लिखा है टोटल डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार। टोटल डिस्टेंस कितना था, ये प्यारे बच्चों 240 है। फर्स्ट कार का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट कार का डिस्टेंस है हमारे पास प्यारे बच्चों 2x प्लस दूसरी कार का डिस्टेंस कितना है, 2x प्लस 20। इन दोनों को प्लस किया, 2x में 2x प्लस करेंगे 4x प्लस 20, ये 20 प्लस का इधर आके माइनस, 240 में से 20 निकालें कितना बचेगा, 20, 220, 4 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड, तो x बराबर आ गया 55 किलोमीटर पर हो। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट कार की स्पीड क्या थी, वो थी x के बराबर, तो 55 किलोमीटर पर हो आंसर। स्पीड ऑफ सेकंड कार, ये प्यारे बच्चों किसके बराबर है, x प्लस 10 के। तो स्पीड ऑफ सेकंड कार का फार्मूला x प्लस 10, 55 में 10 प्लस किया कितना आ गया, 65 किलोमीटर पर होर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमने टोटल डिस्टेंस भी दिया था पहली कार की, उसने स्पीड दूसरी की भी, तो टाइम भी बताया था, तो हमने इसको यूज करके दोनों कार की स्पीड निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अगेन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बड़ा सिंपल सा सवाल है, उसी तरह से हमने रेट वगैरह निकालना है। राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज, राशिद एक घर को 6 दिनों में पेंट करता है, ठीक है, रंग रोगन वगैरह जो भी है। बट इफ ही गेट्स अ हेल्पर, अगर वो एक हेल्पर साथ में ले लेता है, ही कैन डू इट इन 4 डेज, उसको टाइम जो है वो कम लगेगा, 4 दिन लगेंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू हेल्पर टू प्लान अलोन, अगर हेल्पर अकेला काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, लेट हेल्पर्स टेक्स डे, उसको हमने एक्स डेज का नाम दे दिया। राशिद रेट ऑफ वर्क, तो राशिद का रेट ऑफ वर्क क्या आएगा प्यारे बच्चों, राशिद का डेज थे 6, नीचे 6 आ गया और ऊपर 1 आ गया। हेल्पर्स रेट ऑफ वर्क, हेल्पर्स के डेज हैं x, तो नीचे x आ जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा। अब कंबाइन अगर वो इकट्ठे काम करें तो कितने दिन लगते हैं, 4। तो कंबाइन या टुगेदर रेट ऑफ वर्क कैसे निकलेगा, अब हमारे पास प्यारे बच्चे वो हमारे पास 4 है, इस 4 को 1 से डिवाइड कर देंगे। बाय गिवन कंडीशन अगर हम राशिद के वर्क को हेल्पर के वर्क को प्लस करें तो ये टोटल के बराबर, राशिद वर्क प्लस हेल्पर वर्क इक्वल टू टोटल वर्क, तो ये हमारे पास 1/4।
अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, तो नीचे 6x से मल्टीप्लाई, x1 दा x दरमियान में प्लस 6 1 दा 6 इज इक्वल टू 1/4। अब 6x डिवाइडर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ये हमारे 4 डिवाइड लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई इधर होगा, और ये 6x उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x से मल्टीप्लाई 4x 4 6 का 24 इक्वल टू 6x। अब x वाली वैल्यू एक तरफ, अब ये 4x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, तो ये आ जाएगा 24 इक्वल टू 6x माइनस 4x 20। अब 6 में से 4 निकालें कितना बचेगा 2x। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो जब हम 24 को प्यारे बच्चों 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब ये हमारे पास 12 थे, ये दिन थे, तो ये हमारे पास इसका मतलब ये हुआ अगर हेल्पर अकेला काम करेगा तो उसको 12 दिन लगेंगे। लास्ट में लिखना चाहें तो सो helper takes 12 days to complete house alone अकेले। ये हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। बड़ा सिंपल सा सवाल है प्यारे बच्चों, लॉजिक्स हैं, बस लॉजिक्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, बाकी कोई मसला नहीं है। इश्मल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x ओवर x प्लस 4 हॉर्स। सबसे पहले तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना इश्मल ने जो कवर किया वो है 10 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2x ओवर x प्लस 4। इफ हर एवरेज स्पीड, और उसकी एवरेज स्पीड बताई हुई है 8 किलोमीटर पर हॉर, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा, एवरेज स्पीड है 8 किलोमीटर पर हॉर, ये हमने डाटा लिख दिया। वही ना हो, अब एवरेज स्पीड का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, एवरेज स्पीड का वर्ड आया तो स्पीड का फार्मूला होता है टोटल, अगर हम किसी चीज का टोटल डिस्टेंस निकालें और उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करें, जो आंसर आता है इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं एवरेज स्पीड। ये लिख दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे एवरेज की स्पीड की वैल्यू है, एवरेज स्पीड प्यारे बच्चों कितनी है यूनिट में लिख रहा है 8, राइट साइड पे ऊपर टोटल डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है 10 के, नीचे टोटल टाइम है प्यारे बच्चों 2x ओवर x प्लस 4। हम नेक्स्ट प्यारे बच्चों अगर हमारे पास लिखा हो ना 1/1/2 तो ये वैल्यू उल्टी जाती है, तो ये जो सबसे नीचे वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे, और इससे मल्टीप्लाई, ऊपर 10 वैसे ही आया, ये 2x ओवर x प्लस 4 उल्ट जाएगा, तो x प्लस 4 ऊपर और 2x नीचे, इसकी कटिंग करेंगे 2 1 2 2 5 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ब्रैकेट में x प्लस 4 और नीचे x आ जाएगा, ये वैल्यू बन गई। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले सिंप्लीफिकेशन 5x से मल्टीप्लाई 5x 5 4 20 ओवर x। अब प्यारे बच्चों x डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई x इक्वल टू राइट साइड पे 5x प्लस 20, क्या बचेगा 5x। अब प्यारे बच्चों ये 5 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस होगा, 8x माइनस 5x इक्वल टू 20, 8 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा 3x इक्वल टू 20, ये आ जाएगा, कितना बचेगा 3x इक्वल टू 20। अब अगले स्टेप में ये 3 इधर मल्टीप्लाई, दूसरा जाके डिवाइड, प्यारे बच्चों 20 को हम 3 पे डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 6.66, तो आप अप्रोक्सीमेट 6.67, और ये बेटा x क्या था हमारे पास, x फाइंड करना था, और ये हमारा आंसर होगा। यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखते, अब हमें पता नहीं है कि ये क्या चीज थी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है फाहद, एक बंदा है फाहद, वो भागता है 600 किलोमीटर एट अ सर्टेन पेस, 600 मीटर रफ्तार से, एंड देन फिर वो क्या कहते हैं वो भाग रहा है 600 मीटर उसने फासला तय किया है, एंड देन डबलिंग इज पेस, फिर उसने क्या किया अपनी पेस को डबल कर लिया, ठीक है, उसने दौड़ तेज कर दिया। डज एनदर, फिर उसने 600 मीटर और जो है फासला वो कवर किया भाग के, ठीक है, वो कह रहा है इफ ही टुक टू 1/2, प्यारे बच्चों कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि मीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड से अंदाजा होगा कि हमें इसमें वैल्यू दी हुई है मिनट में, इसमें दी है मिनट में। अब 2.5 सेकंड में तो इतना फासला तय नहीं कर सकता, तो ये जाहिर सी बात है घंटे नहीं होंगे, ये मीटर होंगे, तो यहाँ पे यूनिट मीटर लिख लेना है, तो फिर आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। वो कह रहा है कि जब पहले 600 मीटर तय किया, फिर 600 तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1200 मीटर, हमने बताना है कि फाइंड द स्पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकंड, कि उसने पेस बतानी है हमने उसकी कि जिसके हिसाब से उसने वो क्या कहते हैं वो डिस्टेंस कवर किया है, यानी उसका टाइम बताना है, क्या बताना है टाइम बताना है, टोटल टाइम। पहली बात यह है कि लेट स्टार्टिंग पेस ऑफ फाहद, ये हमें नहीं पता, उसको हमने एक्स का नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया एक्स का। डिस्टेंस कवर्ड एट पेस,
ठीक है। वो जो पहली पेस जो थी x, उसका डिस्टेंस कितना आया हमारे पास प्यारे बच्चों, पहली पेस का डिस्टेंस को हमने x का नाम दिया, वो कितना है 600 मीटर। न्यू पेस, पहले उसकी पेस x थी तो x का डबल क्या होगा, इस x को 2 से मल्टीप्लाई, तो न्यू पेस क्या 2x है। अब डिस्टेंस कवर एट न्यू पेस, वो प्यारे बच्चों वो भी कितने 600 मीटर। अब हमने टोटल टाइम, उसने टाइम दिया हुआ है कितना, वो हमें बताया हुआ है यहाँ पे, वो हमें बता रहा है कि टाइम बताया भाई यहाँ पे कितना, टोटल टाइम 2.5 मिनट। तो 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5, ये 2.5 मिनट्स हैं। सेकंड में चेंज करना है 60 मल्टीप्लाई 150 सेकंड आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमने x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस x की वैल्यू निकालनी है कि उसने जो स्टार्ट किया तो उसकी पर सेकंड स्पीड क्या थी। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों टोटल टाइम हमारे पास फार्मूला होता है, टोटल टाइम निकालना है तो पहले वाला टाइम दूसरे वाला टाइम को ऐड कर देंगे। पहले वाले टाइम को x का नाम दिया, दूसरे को 2x, हमने लिखा टाइम विद पेस x या हमारा टाइम विद पेस 2x। पहली बात तो ये है कि हमारे पास फार्मूला है, अगेन वही जो है हमारे पास इक्वेशन फार्मूला यूज हो रहा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम निकालना है तो ये स्पीड मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, एस ओवर वी इक्वल टू टी, यानी हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें तो टाइम आ जाता है, टाइम विद पेस एक्स। तो प्यारे बच्चों पेस एक्स जब टाइम उसका टाइम निकालना है तो नीचे उसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है उसका हमारे पास एक्स है। और प्यारे बच्चों इसकी हमारे पास जो पेस थी वो कितनी थी, नीचे उसका सॉरी पहली जो पेस थी ना, पेस कह लें या स्पीड कह लें, डिस्टेंस था 600 मीटर और जो स्पीड थी वो कितनी थी x थी, 600 को x पे डिवाइड, टाइम विद पेस 2x। तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस इसका वही है 600 मीटर और इसमें हमारी जो पेस है या स्पीड है वो कितनी होगी 2x, 600 को 2x पे डिवाइड, ये 600 की कटिंग करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 0, ये आ जाएगा 300 बटा x। अब प्यारे बच्चों हमारे पास दोनों टाइम्स आ गया, अब हमने फार्मूला दोबारा लिखा नंबर 1, देन 1 बिकम्स टोटल टाइम बराबर है टाइम विद पेस x जमा टाइम विद पेस 2x। पहला जो टाइम है 600 बटा x जमा दूसरा टाइम है 300 बटा x, दोनों को जमा किया, डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम है, x दफा x एक दफा आ जाएगा 600 जमा 300, फिर प्यारे बच्चों 900 बटा x, लेफ्ट साइड पे टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम लगा था प्यारे बच्चों कितने 150 सेकंड, ये लिखा, ऊपर 900 आ गया नीचे x आ गया, प्यारे बच्चों x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई 150 तो 900, फिर ये 150 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, अब 900 को 150 से डिवाइड करोगे 6 मीटर पर सेकंड, ये उसकी पर घंटा पर सेकंड जो है ना, ये उसकी क्या होगी रफ्तार होगी, और ये हमने फाइंड आउट करना था। वो कह रहा था जब उसने स्टार्ट किया ना तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, उसने तय किया 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, उसने 30 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया, ट्रेवल्स एट अ सर्टेन स्पीड, कोई स्पीड है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर उस वो अपनी 5 किलोमीटर पर घंटा स्पीड ज्यादा कर लेता है, अगर प्यारे बच्चों 5 किलोमीटर पर घंटा स्पीड ज्यादा कर लेता है तो जाहिर सी बात है उसका जो है वो सफर जल्दी तय होगा, जाहिर सी बात स्पीड ज्यादा करेगा। तो वो कह रहा है कि आपने बताना है द जर्नी वुड हैव टेकन 1 hour लेस, एक घंटा उसको जल्दी वो है अपना सफर खत्म कर लेगा, फाइंड द स्पीड, स्पीड बतानी। सबसे पहले स्पीड का नहीं पता, लेट किया स्पीड बराबर x है, डिस्टेंस कितना दिया पहले प्यारे बच्चों, पहले डिस्टेंस दिया हुआ उसने 30 किलोमीटर, और फिर प्यारे बच्चों पहले स्पीड x थी, उसने कहा कि 5 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा कर लिया, तो फिर हमने इस गिवन स्पीड में x5 को प्लस कर दिया, x+5। अब प्यारे बच्चे जरा गौर किया जाए, वो कह रहा है कि पहले जो टाइम था ना जो भी था, दूसरे वाला टाइम जो दूसरे वाला स्पीड बढ़ी ना तो वो एक घंटा पहले जो है वो कंप्लीट हो गया, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आया 1 आया, कितना आया 1, एक घंटे का फर्क आया 1 hour। अब प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्पीड, पहली बात तो ये स्पीड बतानी है, फिर उसके बाद स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के टाइम, तो एक टाइम हम निकालेंगे स्पीड x का और एक टाइम निकालेंगे स्पीड x+5 का, फिर दोनों स्पीड्स का डिफरेंस ले लेंगे, वहां से हमारा x आ जाएगा। पहले हमने लिखा टाइम विद स्पीड x, तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड s/v, तो प्यारे बच्चों टाइम विद स्पीड x, तो प्यारे बच्चों इसका डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 30 और
इसमें यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या कहते हैं, स्पीड कितनी है, x है। फिर डिस्टेंस टाइम विद स्पीड x+5, फार्मूला यही, बस फर्क क्या है, ऊपर डिस्टेंस 30 ही आएगा और नीचे हमारे पास जो स्पीड है वो x+5 आएगी। अब प्यारे बच्चों अगर हमने दोनों डिस्टेंस का फर्क निकालना, आपके पास पता है एक टाइम है, मिसाल के तौर पे पहली वेलोसिटी है 20, बाद वाली है हमारे पास 25 है, तो हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो बाद वाली में से पहली वाली को माइनस, यानी बड़ी में से छोटी को माइनस। अब प्यारे बच्चों देखा जाए दोनों का न्यूमिनेटर सेम है, इसका न्यूमिनेटर भी 30 है पहले टाइम का, दूसरे का भी 30 है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में x है, इसमें x+5 है, तो x से मुराद 2 हो सकता है, x+5 से मुराद 5 हो सकता है, 7 x+5 से मुराद 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ज्यादा ही होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, तो वो वैल्यू छोटी होती है। तो हमने प्यारे बच्चों इसका डिफरेंस कैसे निकालना है, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो जो हमारे पास बड़े वाला टाइम है, बड़े वाला टाइम कौन सा होगा, x वाला, तो 30/x, इसमें से टाइम विद पेस x, टाइम विद पेस x+5, इसको माइनस, बड़ी में से छोटी को माइनस, तो प्यारे बच्चों x+5 जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका आंसर छोटा आएगा, x डिनोमिनेटर छोटा है, इसका आंसर बड़ा आएगा, इनको माइनस करेंगे। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन के नीचे अब दोनों वैल्यूज के दरमियान कोई साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे आ जाएगा x+5, x+5 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 30x+5, दरमियान में माइनस, ये 30x से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 30x। अब आगे करते हैं, तो ये आ जाएगा 30x, 35 दा 150 माइनस 30x ओवर x से मल्टीप्लाई x² जमा 5x। अब प्यारे बच्चों डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई x² जमा 5x बराबर, ऊपर आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ये 30 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 बचेगा, और ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। अब इसकी ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो x² जमा 5x, तो ये 150 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाऊंगा। x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1 है, x के शुरू में 5, b की वैल्यू और सिंपल वैल्यू -150, c की वैल्यू। अब यहाँ पे फार्मूला पुट किया, अब x की वैल्यू का फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b जमा -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। बी कितना है 5 है, -5 माइनस फार्मूले का, बी का स्केयर यानी 5 का स्केयर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1 है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास -5 ऐसे ही आ गया, जमा -5 का स्केयर 25, ये माइनस, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस, 150 को 4 से जरब करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2। अब प्यारे बच्चों 600 में 25 जमा करें कितना आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 2। 625 का अंडर रूट लें तो ये हमारे पास कितना आता है, 625 का अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आता है 25, कितना आता है 25 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों एक दफा 25 को -5 में जमा कर देंगे 2 पे डिवाइड, और एक दफा -25 को -5 में से माइनस डिवाइडेड बाय 2, जमा माइनस माइनस, 25 में 5 निकालें 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो -15। ये नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो स्पीड है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा x बराबर 10 और इसके साथ यूनिट लिख देंगे। क्या यूनिट लिखेंगे प्यारे बच्चों, किलोमीटर, किलोमीटर पर हॉर। ये स्पीड होगी और नेगेटिव स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो x बराबर 10 किलोमीटर पर हो, ये हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चंस थे ये सारे प्रैक्टिस वाले हैं, पहले आपने अच्छी तरह से लेक्चर को समझना है, पॉइंट्स को क्लियर करना है। जब आपकी स्टेटमेंट क्लियर हो गई ना, तो ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, इनको हल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये थी एक्सरसाइज 5.5। तो काफी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे कि सर की एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट कर दें 10th मैथ न्यू बुक, तो मैंने कहा इसको भी हम साथ कंप्लीट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।